हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैकयार्ड क्लासेस। आज का हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रू सॉल्यूशन। तो हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ए ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इट मीन्स जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन मिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए ट्रू सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। इट मीन्स कि हमारे पास कोई भी अगर ट्रू सॉल्यूशन बनेगा तो उसके अंदर एक हमारे पास सॉल्वेंट होगा और एक हमारे पास सोल्यूट होगा एज अ कंपोनेंट। द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट इन द लेसर अमाउंट इज द सोल्यूट। इट मीन्स जो भी कंपोनेंट आपका ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट और जो भी कंपोनेंट आपका कम अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ये सॉल्ट है और एक वाटर है। आप यहाँ पे देखेंगे जो सॉल्ट है वो आपका बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हमने उसको बोला सॉल्यूट। यानी कि यहाँ पे देखिए द कंपोनेंट इन द लेसर अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। अब आप लोगों ने क्या करा, इस सॉल्ट को इस वाटर के अंदर डाला। इट मीन्स यू आर मिक्सिंग सॉल्ट इनटू वाटर यानी सॉल्वेंट। तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप कभी भी कंबाइन करेंगे तब आपका जो बनेगा वो बनेगा एक सॉल्यूशन। तो इसी को हम बोलेंगे एक तरह का हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है आपका वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर, जिसमें सॉल्ट आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। शुगर सॉल्यूशन, आयोडीन इन वाटर, आयोडीन आप पानी में डाल रहे हो जिसको हम टिंचर आयोडीन बोलते हैं। सोडा वाटर, ये हमारे जो एग्जाम्पल है वो ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि जो भी कंपोनेंट अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट लगेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट या सब्सटेंसेस लग रहे हैं तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस आपका ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, और जो भी सब्सटेंस आपका लेस अमाउंट में होगा जो भी सब्सटेंस आपका ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, एंड जो सब्सटेंस आपका लेस अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। और इन दोनों को मिलाकर हमारा जो बनेगा वो सॉल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा कि ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होगा वो हमारा एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होगा। द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। इट मीन्स कि जो भी पार्टिकल्स होंगे ट्रू सॉल्यूशन में, एग्जाम्पल आप सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि आप वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो आपका बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। प्लस इसके अंदर जब ये पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसके अंदर आप सॉल्ट को अलग से देख नहीं पाओगे अपनी नेकेड आई से। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। एग्जैक्टली कि आप सोल्यूट पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से अलग अलग नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करोगे तो उसके अंदर आपका सॉल्ट अलग अलग नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है, द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, यानी हमने एक ट्रू सॉल्यूशन लिया और उसको हमने उसके अंदर हमने काफ़ी देर तक उसको हिलाया, हिलाने के बाद उसको हमने रख दिया एज इट इज़, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे यानी जो सॉल्ट होगा वो कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। यही प्रॉपर्टी होती है हमारी होमोजीनियस और ट्रू सॉल्यूशन की। आगे हम बात करते हैं, the particle do not scatter beam of light passing through it and the path light is not visible in the solution. It means कि अगर इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आप एक लाइट पास करोगे टॉर्च से तो वो लाइट जो होगी वो स्कैटर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल दिखेगा ही नहीं जो लाइट को स्कैटर कर सके, तो इसलिए उस लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का।
यानी कि ये हमारे पास हेट्रोजीनियस है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से, पूरी तरह कंबाइन नहीं हो पाते। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, अगर आप स्टार्च को वाटर में डालोगे वो आपका आएगा एक तरह से कोलाइडल सोल्यूशन। मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, एग के जो एल्ब्यूमिन जो एग का पार्ट होता है उसके आप वाटर के अंदर डाल रहे हो, वो भी आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, जो यॉक होता है उसका। मिल्क इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, एयर इज अ कोलाइडल सोल्यूशन क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास डस्ट होता है। स्मोक इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये सारी जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, ये सारे हमारे एग्जांपल एक तरह के कोलाइडल सोल्यूशन के, यानी इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये हमारे हेट्रोजीनियस के एग्जांपल भी आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है कोलाइडल सोल्यूशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने बताया कि कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो एक तरह का हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इट मीन्स कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। हाँ, लेकिन अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हम बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली विजिबल होते हैं, लेकिन ये हेट्रोजीनियस तो होता है लेकिन इसके पार्टिकल एक्चुअल हेट्रोजीनियस मिक्सचर से भी और ज़्यादा छोटे होते हैं। इट मीन्स अगर हम बात करें तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच के साइज का जो पार्टिकल होता है वो आपका कोलाइडल सोल्यूशन का पार्टिकल होता है। आगे हम बात करते हैं हमारे पास द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बिल्कुल, अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इसलिए हम उनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के मेथड से। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है कि द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसको हम स्टेबल रख देंगे तो उसके पार्टिकल हमें नीचे, जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने चॉक लिया और वाटर लिया और उसको आपने ऐड करा, जब चॉक और पानी को मिलाया तो आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। और वो हेट्रोजीनियस के अंदर आपको कुछ टाइम बाद क्या दिखेगा कि जो चॉक है वो चॉक आपका नीचे बैठा होगा और वाटर आपका ऐसे फ्लोट कर रहा होगा। चॉक की जो चॉक होगा, पार्टिकल होंगे चॉक के, वो पूरी तरह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अब कोलाइडल सोल्यूशन होता तो हेट्रोजीनियस है, लेकिन इस कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते। दे आर सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट के अंदर वो सस्पेंडेड रहते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, द पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सोल्यूशन। अब ये हमारे पास बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है, इस कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर आपने टॉर्च से एक लाइट पास करी। अब जब टॉर्च से लाइट पास करी तो आप देखेंगे लाइट जो होगी बिल्कुल पास होके एक बीम ऑफ लाइट वो बना लेगी। क्यों बना लेगी? इसका रीज़न है होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन होता है इसके जो पार्टिकल होते हैं वो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के इंटरमीडिएट होते हैं। इट मीन्स उनके मिड का होता है, तो इसके पार्टिकल इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके। यानी कि अब मैं ये बोलूँगा तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होंगे कोलाइडल सोल्यूशन से, और कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो हेट्रोजीनियस से छोटे होंगे और होमोजीनियस से बड़े होंगे, इसलिए वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं और हमारे पास पूरी प्रॉपर बीम ऑफ लाइट आपको शो होती है। हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन की बात करते हैं। इस सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। इट मीन जो हमारा सस्पेंशन होता है वो भी एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। अब वाटर के अंदर अगर आप सैंड डालोगे तो वो हमारा एक तरह का सस्पेंशन होगा और हेट्रोजीनियस भी होगा। सोल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर ये भी एक तरह का हमारा ये भी हमारा एक तरह का सस्पेंशन में कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है जो कि हमारा सॉल्वेंट है, और प्लस हमने चॉक के कुछ पार्टिकल्स डाले हुए हैं जो कि हमारा सोल्यूट है। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ टाइम बाद, कुछ पीरियड टाइम बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने पे हमें पता चलेगा कि जो हमारा चॉक है यानी कि जो हमारा सोल्यूट पार्टिकल है वो नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाएगा। तो जिससे ये पता चलता है कि जो सस्पेंशन है वो एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं तो यानी हमारे जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास इसके अंदर फ्लोट करेंगे, और जब उसको हम कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो हमारा वो नीचे जाकर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा।
इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आता है सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो हमारा सस्पेंशन है वो एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल बाउंड्रीज होती है। सेकंड हमारे पास आता है पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई। बिल्कुल अगर आप पानी के अंदर चौक को डालोगे तो डेफिनेटली आप चौक के पार्टिकल को ईजिली देख सकते हो। थर्ड हमारे पास आता है द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो आपका सोल्यूट पार्टिकल है उसको आप फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, यानी कि अगर आपका चौक सॉल्यूशन है उसको आप फिल्टर पेपर से पास करोगे तो वाटर जो आपका पास आउट हो जाएगा, लेकिन जो आपके चौक के पार्टिकल्स है वो उसी फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे। फोर्थ हमारे पास आता है द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज अनस्टेबल। जो सोल्यूट पार्टिकल होगा हमारे वो नीचे जैसे यहाँ पे सेटल डाउन है वो आकर बैठ जाएगा और जो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो हमारा अनस्टेबल रहेगा। द पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ लाइट ऑफ विजिबल इन द सोल्यूशन। करेक्ट, वो कह रहा है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अगर हम इसके अंदर से एक टॉर्च लगा के हम लोग लाइट को पास करते हैं तो लाइट के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस लाइट को स्कैटर करेंगे, प्रॉपर बीम ऑफ लाइट जो होगी वो इससे पास आउट हो जाएगी। तो यानी हम बोल सकते हैं ये हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट करता है, यानी कि लाइट यहाँ पे स्कैटर होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।